लक्ष्मी एक ऐसी औरत थी जो गुस्से में डूबी रहती थी। उसके अंदर हमेशा गुस्सा खौलता रहता था, जैसे बस फूटने वाला हो। गलत जगह रखा बर्तन, दूध की एक बूंद गिरना, कोई गलत बात, कुछ भी उसे आग लगा सकता था। उसका गुस्सा एक भयानक आग की तरह था जो सब कुछ जलाकर राख कर देता था और रिश्ते तोड़ देता था। उसका पति उसके गुस्से से डरता था और उसके बच्चे उसके आसपास खामोशी से रहते थे। उनकी हंसी उसकी मौजूदगी से दब जाती थी। अपने गुस्से का बोझ लक्ष्मी पर भारी था, उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ। वो शांति चाहती थी, लेकिन वो दूर के किनारे जैसी लगती थी, हमेशा उसकी पहुंच से बाहर। लक्ष्मी के दिन उदास थे। उसका गुस्सा एक काले बादल की तरह सूरज को ढंक लेता था। उसकी रातें भी उसे चैन नहीं देती थीं। तीखी बहस और कड़वे शब्दों के सपने उसे सताते थे। वो बेसब्री से कोई रास्ता ढूंढ रही थी, अपने बनाए अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। एक दिन एक ज्ञानी ऋषि उसके गांव आए। अर्शी के आने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आए, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए। लक्ष्मी अपने गुस्से का हल पाने के लिए बेताब उनकी मदद लेने का फैसला किया। अर्शी के पास जाना मुश्किल था, लेकिन लक्ष्मी दृढ़ थी। ऋषि के साधारण घर पहुंचकर लक्ष्मी ने उनके सामने माथा टेका। उसका दिल अपराध बोध और शर्म से भरा हुआ था। कांपते हाथों से उसने उन्हें फल और फूल चढ़ाए। उसकी आंखें मदद की याचना कर रही थीं। ऋषि, जिनकी आंखें ज्ञान और करुणा से चमक रही थीं, धैर्यपूर्वक लक्ष्मी की बात सुनते रहे। उन्होंने ऐसी अनगिनत आत्माओं को देखा था जो अपनी भावनाओं की भूल भुलैया में खोई हुई थीं, और उन्होंने लक्ष्मी की आवाज में दर्द पहचान लिया। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। उनकी नजर लक्ष्मी के चेहरे से हटी नहीं। जब वो बोली खत्म हुई तो उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई। लक्ष्मी ऋषि की बात का इंतजार कर रही थी। ऋषि धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखें दया से चमक रही थीं, और उन्होंने उसे पवित्र गंगा का जल से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह इस पानी का एक घूंट लो और ये शब्द दोहराओ, मेरे अंदर शांति रहे, मुझसे शांति फैले। लक्ष्मी ने उम्मीद से भरे दिल से आदरपूर्वक बर्तन स्वीकार कर लिया। उसने अर्शी को प्रणाम किया, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटकर लक्ष्मी ने अर्शी की बात मानी। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठती, पवित्र जल का एक घूंट लेती और पवित्र शब्द बोलती। ठंडा और ताजा पानी उसकी आत्मा को शांत करता हुआ प्रतीत होता था। ईमानदारी और उम्मीद से बोले गए शब्द उसके अंदर गूंजते थे, उसके चारों ओर बनाई गई गुस्से की दीवार को तोड़ते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। लक्ष्मी का गुस्सा कम होने लगा, उसकी तीव्रता कम हो गई। उसने एक नया धैर्य पाया, एक शांति जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। उसके बच्चों की हंसी मीठी, उसके पति का आलिंगन गर्म। उसने महसूस किया कि गंगा का पानी कोई जादू की दवा नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था, उस शांति की याद दिलाता था जिसकी उसे तलाश थी। असली बदलाव वो समझ गई, अंदर से आया था। एक दिन वो ऋषि के पास लौटी। उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने उनके पैर छुए, उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुक थी। पवित्र जल ने चमत्कार कर दिया, मुझे आखिरकार शांति मिल गई। ऋषि मुस्कुराए, उनकी आंखों के कोने झुर्रीदार हो गए। पानी तो बस एक माध्यम था, उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया। असली इलाज उस खामोशी से आया जिसे तुमने अपनाया। उस खामोशी ने तुम्हें अपने दिल की आवाज सुनने दी। लक्ष्मी ने अर्शी के शब्दों में गहरा सच समझा। यह खामोशी में था, उन पलों में जब वो गुस्से में बोलने से बचती थी, कि उसे अपनी असली ताकत मिली। खामोशी ने उसे अपने गुस्से की बेड़ियों से मुक्त होने और अपने भीतर रहने वाली शांति को अपनाने की अनुमति दी।